अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा और रेसिपीज़ भी हैं इसमें, वो भी बहुत अच्छी लगेंगी। तो चलें व्लॉग शुरू करते हैं शाम से, मतलब दोपहर से। बच्चे आ चुके हैं स्कूल और यहाँ पर आयशा खा रही हैं खाना, और मेरे हाथ में से फ़ोन ले लिया था और उनको करना था डांस, तो वो अपनी प्रैक्टिस दिखा रही थी क्योंकि इनका कल जो है स्पोर्ट्स डे है, तो उसके लिए तैयारी चल रही है। तो पता नहीं कुछ ना कुछ करती रहती हैं घर पे आके भी। तो ये देखिए, और आप लोग व्लॉग लास्ट तक देखें, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ढेर सारे कमेंट्स करें। तो आप लोगों के कमेंट्स का मैं वेट करूँगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं मुझे। तो चले, मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। देखिए आज कितनी तेज़ धूप निकल रही है। फिर मैं आई किचन में और यहाँ पर सारी चीज़ें चॉप हो गई हैं। अब ये हमने निकाल लिया है पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस, क्योंकि हमें बनाना है आज ब्रेड पिज़्ज़ा। तो तेल भी मैंने गरम करने के लिए रख दिया है यहाँ पर। तो तेल तो तीसरे चौथे दिन गरम होने के लिए रखा ही जाता है, क्योंकि पकोड़े बनते हैं और फ्राइड की हुई चीज़ें बनती हैं इफ्तार में, तो तेल जल्दी से ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर हो गया था थोड़ा सा बेसन का जो बैटर था वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था। तो देखिए कैसे टेढ़ी मेढ़ी पकौड़ियाँ बन रही हैं, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी से यही वाली पकौड़ियाँ बना दी। तो वहीं का क्या ही करूँ, दूसरा बेसन डालूँ फिर उसमें थोड़ा सा वेट करना होगा, तो उस टाइम खर्च होगा। ये भी अच्छी लगेंगी, ये सॉफ्ट होती है अंदर से तो सब चल जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने पकौड़ियाँ डाल दी थी छाछ के लिए। आज मैंने बनाई थी छाछ, तो छाछ के लिए यहाँ पर हमने पकौड़ियाँ बनानी शुरू कर दी, और इसमें मैंने अजवाइन भी डाली थी। अजवाइन का फ्लेवर जो होता है ना पकौड़ियों में, वो वाकई बहुत ही अच्छा होता है। बहुत से लोग प्याज और हरी मिर्च भी डालते हैं अंदर, लेकिन मैंने नॉर्मल तरीके से बनाई थी, नमक मिर्ची और थोड़ा सा इसमें मैंने डाली थी अजवाइन। तो ये यही सब चीज़ें डाल के मैंने आज बेसन की पकौड़ियाँ बनाई हैं। खैर चलें, बेसन की पकौड़ी तो बन चुकी हैं, बिल्कुल क्या हो रहा है, तैयार हो बच्चे चुकी हैं। कुछ भी नहीं खा रहे हैं, चपाती बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं, और मुझे इतना परेशान करके रखा हुआ है बच्चों ने। ना तो स्कूल में लंच फिनिश करके आते हैं, पूरा लंच बॉक्स ऐसे ही आता है भरा हुआ, और सुबह ब्रेकफास्ट में भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आकर भी कुछ नहीं खाते हैं। तो मैं बच्चों को शाम के टाइम जब मैं पकौड़ियाँ बनाती हूँ छाछ के लिए, तो मैं बच्चों को पकौड़े दे देती हूँ, तो वो ये खा लेते हैं सॉस के साथ। गरम गरम पकौड़ी दे देती हूँ, वो खा लेती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पिज़्ज़ा ब्रेड है वो रेडी हो गया है। हमने सबसे पहले पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाया, उसके बाद थोड़ी सी इसमें डाली ग्रेट हुई हुई चीज़, और फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी चॉप की हुई प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो ये सब चीज़ें डालेंगे ऊपर से, फिर थोड़ी सी चीज़ ऊपर से डाल देंगे और इसको तवे पर रख देंगे सेकने के लिए, और एक एक करके तैयार करेंगे, और फिर उसके बाद इसकी कटिंग करके ऊपर से ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल देंगे। तो पिज़्ज़ा ब्रेड हो जाएगा हमारा तैयार। यहाँ पर हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो भी रेडी हो गई हैं, वो भी हमने छाछ में डाल दी हैं, और बच्चों के लिए मसाले वाले फ्रेंच फ्राइज़ में बना रही हूँ। साथ ही साथ में पिज़्ज़ा जो ब्रेड है उसके ब्रेड भी सेक लूँगी, और यहाँ पर बच्चों के फ्रेंच फ्राइज़ भी बना दूँगी। इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और यहाँ पर देखिए मैंने नमक भी डाल दिया है, मिर्ची भी डाल दिया है, और थोड़ा सा डालेंगे हम यहाँ पर बेसन, और फिर इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से इफ़्तार में इतना कम टाइम होता है कि मतलब कम का मतलब ये है कि टाइम से सारी चीज़ें हो जाएं, तो सब चीज़ें ही करनी होती हैं। तो कभी कुछ करना होता है, कभी बीच में फिर कुछ करना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक बार एक रेसिपी को हम नहीं करते हैं तैयार। मैं बनाती हूँ चीज़ें वैसे ही मैं रिकॉर्ड करती हूँ, तो उसी हिसाब से मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैं अपना काम करती हूँ। तो आज मेरा इरादा बन गया था पोहा बनाने का, तो मैंने निकाल लिया था पोहा। और मुझे जो पोहे का जो रेडीमेड मसाला आता है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मुझे उसका टेस्ट अच्छा होता है। तो मैं बिल्कुल जो घर में बनता है अपने तरीके से बनाती हूँ, वही पोहा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अदरवाइज़ मुझे बाहर का वाला टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो छाछ पकौड़ी भी यहाँ पर हो गई हैं तैयार, और चना मसाला भी हो गया है। अब हम बनाएंगे पोहा। तो पोहे के लिए मैंने सारी चीज़ों को चॉप कर लिया था और उसमें डाल दिया था थोड़ी सी राई, और इसका बघार लगा दिया था, और फिर इसमें हरी मिर्च डाली थी, अदरक डाली थी, और राई दाना डाला था। उसका तड़का लगा के इसमें डाली थी प्याज, टमाटर और मटर डाली थी, मूंगफली डाली थी, उसको फ्राई कर लिया था अच्छी तरह से, और फिर इसमें नमक और हल्दी डाल दी थी, और हरी मिर्च भी बारीक बारीक कटी हुई डाली थी। उसके बाद पोहे को वॉश कर दिया था,
और वॉश करने के बाद इसको मिक्स कर दिया था और देखिए कितना खिला खिला बनता है। एक कमेंट था मेरे उसमें कि हमारा पोहा चिपक जाता है, तो जब आप वॉश करती हैं तो उसमें 1-2 हाथ निकाल लिया करें, तो वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और खिला खिला रहेगा बिल्कुल। देखिए बिल्कुल इस तरह से रहेगा और बहुत अच्छा बनेगा पोहा। देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं है और बहुत ही अच्छा पोहा बना हुआ है, बहुत टेस्टी। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। ऊपर से आप इसमें नमकीन डाल सकते हैं, नींबू का रस डाल सकते हैं थोड़ा सा, और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए। अब देखिए मैंने क्या क्या चीज़ तैयार की हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सब चीज़ें हो गई हैं तैयार, गर्मा गर्म। अब सब चीज़ें लगाएंगे हम और फिर ले जाएंगे बाहर। हम लोग चटाई पे करते हैं इफ्तारी, तो वहीं पर करेंगे। आप लोगों को बताना मेरा कैसा लगा व्लॉग। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हो गया इफ्तार और मैं कर रही हूँ यहाँ पर आराम। आयशा आ गई हैं मेरे, हुमैरा और आयशा मेरे पैरों की मालिश कर रही हूँ और पैर दबा रही हूँ। उसके बाद मैंने चाय ली, तो ये मेरा रूटीन रहता है।